वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम एक आजादी के स्वच्छंद हवा में सांस ले रहे हैं, शायद हमने हमारी हर बड़ी विषय वस्तु को जो राष्ट्रवाद से संबंधित है, धर्म से जोड़कर देखना प्रारंभ कर दिया है। निश्चित रूप से धर्म हमारे जीवन का एक नैसर्गिक हिस्सा है, जिसके बिना हमारे सुखी एवं सफल जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या प्रत्येक मुद्दे में धर्म को जोड़ जाना एक तर्कसंगत स्वभाव का हिस्सा है? निश्चित रूप से जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हमारे आजादी के महान मतवालों ने अपने धर्म की परवाह किए बिना राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखा। आज धर्म के उन्माद को ही राष्ट्रवाद की संज्ञा दे दी गई है। ये कहां तक उचित है? भले ही वो कोई से भी धर्म के अनुयायी हों, हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे धर्म की कट्टरता हमारे राष्ट्रवाद का परिचायक है। जबकि निश्चित रूप से यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए, यदि हम हमारे धर्म से भी ऊपर यदि हमारे राष्ट्र को सर्वोपरि माने, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक आस्थाओं के ऊपर हमारी राष्ट्रीय आस्थाओं को स्थान देना ही होगा। यही कारण है हमारे महान क्रांतिकारियों ने, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कहीं ना कहीं अपने धर्म को नजरअंदाज कर अपने राष्ट्रीयता के व्यक्तित्व को ज्यादा मुख्य रूप से विकसित किया। भले ही भगत सिंह हो, जिन्होंने स्वयं को किसी धर्म का अनुयायी मानने से ज्यादा बेहतर समझा नास्तिक हो जाना, क्योंकि उन्हें पता था उनकी धार्मिक मान्यताएं कहीं ना कहीं देश को आजाद कराने की राह में, राष्ट्रवाद की राह में रोड़ा बनकर अटक सकती हैं। वही राष्ट्रवाद आज के दौर में जब परिभाषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी धर्म की कट्टरता को भी उजागर करता है। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद तभी अपने संपूर्ण आदर्श रूप को प्राप्त करता है जब वह धर्म से ऊपर उठकर देश तक सोचने के लिए, बाध्य करने के लिए मजबूर कर देता है। आज हम एक ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र करना चाहते हैं जिनकी भारतीय आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका रही। संपूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेजों का साम्राज्य था, ईसाइयों का राज था, क्योंकि अंग्रेज धर्म से ईसाई थे। हमारे यह महान स्वतंत्रता सेनानी भी धर्म से ईसाई थे, जिनका नाम होता है जोसेफ बैप्टिस्टा। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने के बावजूद इन्होंने जीवन पर्यंत ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का, अर्थात अपने समानार्थ धर्म के अनुयायियों का विरोध किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मन में राष्ट्रवाद की भावनाएं अत्यधिक प्रचंड रूप से उद्वेलित थी, यदि हम तुलना करें उनकी धार्मिक भावनाओं से। जोसेफ बैप्टिस्टा, जिनका जन्म 17 मार्च सन 1864 मझगांव, बॉम्बे के मथर पकाड़ी नामक स्थान पर हुआ। पिता जॉन बैप्टिस्टा, जो कि भयंदर के पास उत्तान नामक स्थान से संबंध रखते थे, यह पूर्वी भारतीय जातीय समुदाय से संबंध रखते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं स्थानीय स्तर पर सेंट मैरी स्कूल में हुई। तदुपरांत पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज के फिट्ज विलियम कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार हाईली क्वालिफाइड, बहुत उच्च स्तर पर शिक्षा प्राप्त 1901 से ये बॉम्बे नगर निगम से जुड़ जाते हैं। आने वाले 17 वर्षों तक ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा रहते हैं। इनके महत्वपूर्ण योगदान की यदि बात की जाए तो भारतीय होम रूल आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इतना ज़्यादा प्रभाव था कि यह हर स्तर पर, चूंकि धर्म से ईसाई होने की वजह से इन्हें
एक आंशिक लाभ ये होता था कि अंग्रेजों के संपर्क में ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ पाते थे। यही कारण है कि इन्होंने होम रूल के मुद्दे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज का साक्षात्कार लिया। इसी साक्षात्कार में जोसेफ बैप्टिस्टा को यह एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर भारत में होम रूल देने के विचार पर यह सरकार भी गंभीर है। अंततः इनके प्रयासों से 1916 में भारत में एनी बेसेंट एवं मुख्य रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के साथ होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वयं जोसेफ बैप्टिस्टा थे। होम रूल लीग से निश्चित रूप से, हालांकि जब जोसेफ फिट्जविलियम कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर रहे थे तभी से ही ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में थे, लेकिन अब होम रूल की स्थापना हो जाने से, प्रथम अध्यक्ष के रूप में इनकी पदवी हो जाने से ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के और ज़्यादा नज़दीक आए। ये इनके कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। कई महत्वपूर्ण मामलों में ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सलाह दिया करते थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, संपूर्ण दुनिया यही जानती है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ नारा है। ये नारा इन्होंने ही गढ़ा, जिसे आने वाले दिनों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध किया। संपूर्ण राष्ट्र के स्तर पर एक आंदोलन के रूप में इस नारे को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया। साथ ही जोसेफ बैप्टिस्टा ने, भले ही यह राष्ट्रवाद में, राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने के विरुद्ध थे, लेकिन यदि धर्म को सम्मिलित करना राष्ट्र के हित में है तो वहां भी यह एक सकारात्मक भूमिका में रहते थे। यही कारण था कि इन्होंने प्रोत्साहित किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक गणपति स्थापना के लिए, गणपति समारोह के लिए, क्योंकि उनका भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तरह यह मानना था कि गणपति स्थापना से एक व्यापक स्तर पर राष्ट्रवाद की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि असंख्य बहुसंख्यक आबादी को एक ध्वज के तले लाया जा सकता है। यही प्रयास थे, ताकि ये प्रयास आने वाले समय में आज़ादी की लड़ाई में बहुत कारगर रूप से स्थापित किए जा सकें। जोसेफ उस दौर के जाने माने अधिवक्ता थे, बैरिस्टर थे, सक्रिय प्रैक्टिस किया करते थे। इनके महत्वपूर्ण क्लाइंट्स में से विनायक दामोदर सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर के लिए इन्होंने मौलिक अधिकार स्वरूप ओपन ट्रायल की मांग की। निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका रही एक वकील के रूप में जोसेफ की। साथ ही चूंकि यह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, इनका एक दृष्टिकोण का आभा मंडल जो कि काफी दूर तक फैला हुआ था, एक सक्रिय बैरिस्टर, एक राजनीतिज्ञ, होम रूल लीग के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी, साथ ही यह मजदूर यूनियन में भी अपना सक्रिय हस्तक्षेप रखते थे। 1920 में AICTU ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इनके द्वारा की गई, जहां इन्होंने डाकियों एवं ब्लू कॉलर मजदूरों के हित में आवाजें उठाई एवं मजदूर संघर्ष में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। जोसेफ बैप्टिस्टा चूंकि ये धर्म से ईसाई थे, ये चाहते थे, क्योंकि होम रूल निश्चित रूप से एक निर्वाचन पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान होने वाला था, ये चाहते तो ईसाइयों के लिए निर्वाचन में, मताधिकार में विशेषाधिकारों का एक स्थान हो, इसकी मांग कर सकते थे। किंतु जोसेफ बैप्टिस्टा किसी भी तरह से धर्म में राजनीति को शामिल करने के विरोध थे। अतः इन्होंने यही कहा कि धर्म रूपी पानी के तंग डब्बे में मैं ईसाइयों के विशेष मताधिकार के खिलाफ हूँ। निश्चित रूप से इससे एक समान समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी, विभेदकारी समाज ही पनपेगा, जो कि निश्चित रूप से आने वाली भारतीय राजनीति के लिए घातक सिद्ध होगा। एक महत्वपूर्ण पद इन्हें प्राप्त हुआ आने वाले समय में। 1925 में यह बॉम्बे नगर निगम के मेयर
चुने गए। आने वाले 1 वर्ष तक यह इसी पद पर रहे। साथ ही अन्य असंख्य सामाजिक, राजनीतिक, देश की आज़ादी की गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए 18 सितंबर 1930 में इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने अंतिम श्वास ली। सेवरी नामक कब्रिस्तान में इन्हें दफनाया गया एवं भारतीय आज़ादी की लड़ाई में एक विशिष्ट प्रतिमान स्थापित कर इन्होंने यह साबित कर दिया कि राष्ट्र एवं राष्ट्र सर्वोपरि है। चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई के लिए चलना हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत के द्वारा, विरोध के द्वारा भारतीय लोगों के लिए नए नए अधिकारों की स्थापना करने के प्रयास हों, होम रूल की स्थापना करने के प्रयास हों। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जोसेफ बैप्टिस्टा को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसी महान विभूति का शत शत वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद।